खाटू श्याम जी की चमत्कारी कथा। हारे का सहारा, सच्ची भक्ति की मिसाल। भूमिका। कलयुग में अगर किसी देवता को हारे का सहारा कहा जाता है तो वह नाम है श्री खाटू श्याम जी, जो टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ते हैं, जो हार चुके इंसान को फिर से जीतना सिखाते हैं। यह कहानी है दानवीर बर्बरीक की, जिसका शीश आज भी भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। अध्याय 1। माता मोरवी और बर्बरीक का जन्म। बहुत समय पहले की बात है। माता मोरवी, जो कि पांडवों में से भीम की पत्नी थीं, उन्होंने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण शक्ति और तेज दिखाई देता था। माता मोरवी ने उसे भगवान शिव की घोर तपस्या करने को कहा। अध्याय 2। शिव कृपा और 3 अमोघ बाण। बर्बरीक ने कठोर तप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव जी ने उसे वरदान दिया, 3 अमोघ बाण। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उनका नाश करता, तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। बर्बरीक अजेय हो गया। अध्याय 3। महाभारत का युद्ध और बर्बरीक का प्रण। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने प्रण लिया, मैं युद्ध में हारने वाले का साथ दूंगा। उसका उद्देश्य न्याय था, पर यह प्रण स्वयं युद्ध के लिए संकट बन सकता था। यदि वह कौरवों के साथ जाता तो पांडव हार जाते। यदि पांडव कमजोर पड़ते तो वह कौरवों से भी लड़ जाता। अध्याय 4। श्रीकृष्ण का ब्राह्मण रूप। भगवान श्रीकृष्ण सब समझ चुके थे। वे ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे। श्रीकृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। श्रीकृष्ण मुस्कुराए। अध्याय 5। 3 बाणों की परीक्षा। श्रीकृष्ण ने कहा, क्या तुम इन 3 बाणों से पूरी सेना को नष्ट कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, यदि आप कहें तो सारे योद्धा एक क्षण में समाप्त हो जाएं। श्रीकृष्ण ने परीक्षा ली और बर्बरीक ने अपनी शक्ति सिद्ध कर दी। अध्याय 6। शीश का दान, सबसे बड़ा बलिदान। तब श्रीकृष्ण ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। बर्बरीक बिना एक पल सोचे घुटनों पर बैठ गया। प्रभु, यह सिर आपके चरणों में समर्पित है। यह था सबसे महान दान। अध्याय 7। वरदा। खाटू श्याम जी की चमत्कारी कथा। हारे का सहारा, सच्ची भक्ति की मिसाल। भूमिका। कलयुग में अगर किसी देवता को हारे का सहारा कहा जाता है तो वह नाम है श्री खाटू श्याम जी, जो टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ते हैं, जो हार चुके इंसान को फिर से जीतना सिखाते हैं। यह कहानी है दानवीर बर्बरीक की, जिसका शीश आज भी भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। अध्याय 1। माता मोरवी और बर्बरीक का जन्म। बहुत समय पहले की बात है। माता मोरवी, जो कि पांडवों में से भीम की पत्नी थीं, उन्होंने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण शक्ति और तेज दिखाई देता था। माता मोरवी ने उसे भगवान शिव की घोर तपस्या करने को कहा। अध्याय 2। शिव कृपा और 3 अमोघ बाण। बर्बरीक ने कठोर तप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव जी ने उसे वरदान दिया, 3 अमोघ बाण।
इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उनका नाश करता, तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। बर्बरीक अजेय हो गया। अध्याय 3 महाभारत का युद्ध और बर्बरीक का प्रण। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने प्रण लिया, मैं युद्ध में हारने वाले का साथ दूंगा। उसका उद्देश्य न्याय था, पर यह प्रण स्वयं युद्ध के लिए संकट बन सकता था। यदि वह कौरवों के साथ जाता तो पांडव हार जाते, यदि पांडव कमजोर पड़ते तो वह कौरवों से भी लड़ जाता। अध्याय 4 श्रीकृष्ण का ब्राह्मण रूप। भगवान श्रीकृष्ण सब समझ चुके थे। वे ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे। श्रीकृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। श्रीकृष्ण मुस्कुराए। अध्याय 5 3 बाणों की परीक्षा। श्रीकृष्ण ने कहा, क्या तुम इन 3 बाणों से पूरी सेना को नष्ट कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, यदि आप कहें तो सारे योद्धा एक क्षण में समाप्त हो जाएं। श्रीकृष्ण ने परीक्षा ली और बर्बरीक ने अपनी शक्ति सिद्ध कर दी। अध्याय 6 शीश का दान, सबसे बड़ा बलिदान। तब श्रीकृष्ण ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए